क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता है, अल्लाह से मोहब्बत करता है, गुनाहों से बचने की कोशिश करता है, तो फिर उसकी जिंदगी में बीमारी, परेशानी, माली तंगी और मुश्किलात क्यों आती हैं? क्या हर मुसीबत अल्लाह की नाराजी की अलामत है? नहीं। कुरान और हदीस बताते हैं कि बाज़ औक़ात आजमाइश अल्लाह की नाराजी नहीं, बल्कि बंदे के ईमान की आजमाइश, गुनाहों की माफी और दर्जात की बुलंदी का जरिया होती है। सिर्फ ईमान कह देने से आजमाइश खत्म नहीं होती। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि सिर्फ ये कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? यकीनन हमने उन लोगों को भी आजमाया जो उनसे पहले थे। हवाला सूरतुल अनकबूत आयात 2 से 3। यानी आजमाइश ईमान के रास्ते का हिस्सा है। सबसे सख्त आजमाइश अंबिया अलैहिमुस्सलाम की हुई। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, लोगों में सबसे ज्यादा सख्त आजमाइश किसकी होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया की, फिर जो उनके बाद सबसे ज्यादा नेक हो, फिर जो उसके बाद हो। फिर फरमाया, आदमी को उसके दीन के मुताबिक आजमाया जाता है। अगर उसका दीन मजबूत हो तो उसकी आजमाइश भी सख्त होती है। हवाला जामे तिर्मिज़ी हदीस 2398, सनन इब्न माजा हदीस 4023। जरा गौर कीजिए, अगर मुसीबत हमेशा अल्लाह की नाराजी की अलामत होती तो सबसे ज्यादा आजमाइशें अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर क्यों आती? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश, अल्लाह के नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम सख्त तकलीफ में मुब्तला हुए, लेकिन उन्होंने अपने रब से ताल्लुक नहीं तोड़ा। उन्होंने दुआ की, मुझे तकलीफ पहुंच गई है और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, बस हमने उनकी दुआ कबूल की और जो तकलीफ उन्हें पहुंची थी उसे दूर कर दिया। हवाला सूरतुल अनबिया आयात 83 से 84। आजमाइश तवील हो सकती है, लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस होना मोमिन का रास्ता नहीं। आजमाइश गुनाहों को मिटाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को जो थकावट, बीमारी, गम, तकलीफ और परेशानी पहुंचती है, हत्ता कि उसे कांटा भी चुभता है, अल्लाह ताला उसके जरिए उसके गुनाहों में से कुछ गुनाह मिटा देता है। हवाला सहीहुल बुखारी हदीस 5641, सही मुस्लिम हदीस 2573। यानी एक मोमिन की तकलीफ भी जाया नहीं जाती। वो दर्द जिसे शायद दुनिया में कोई ना देखे, अल्लाह ताला उसे भी जानता है। अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है उसे आजमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिस शख्स के साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे आजमाइश में मुब्तला करता है। हवाला सहीहुल बुखारी हदीस 5645। इसलिए हर मुश्किल के बाद ये नतीजा ना निकालें, अल्लाह मुझसे नाराज है। बाज़ औक़ात वही आजमाइश आपके लिए खैर का दरवाजा बन रही होती है। आजमाइश में सबर करने वालों के लिए बेहिसाब अज्र। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक सबर करने वालों को उनका अज्र बेहिसाब दिया जाएगा। हवाला सूरतुज़ ज़ुमर आयत 10। और अल्लाह ताला फरमाता है, और सबर करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए, जिन्हें जब कोई मुसीबत पहुंचती है तो कहते हैं, बेशक हम अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। फिर फरमाया, यही लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से इनायतें और रहमत है। हवाला सूरतुल बकरा आयात 155 से 157। मोमिन का हर हाल खैर बन सकता है,